और इसी बीच दरभंगा से एक बड़ी खबर, जहां गहने की दुकान से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 30 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। दरभंगा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गहने की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 30 लाख से ज्यादा की लूट की खबर सामने आई है। बहेड़ी के शंकर रोहार चौक के पास से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरभंगा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गहने की दुकान से लगभग 30 लाख से ज्यादा की लूट हुई और दिन दहाड़े इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और दरभंगा से हमारे सहयोगी विपिन फोन लाइन पर जुड़ गए। विपिन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, अभी चूंकि पुलिस के बड़ी एसडीपीओ भी वहां पहुंचे हैं। मामला चूंकि दिन दहाड़े का है तो इलाके में सनसनी फैली हुई है। चूंकि 6 अपराध कर्मी हथियार के साथ पहुंचे थे और जब दुकान के मालिक नहीं थे, उनकी बेटी दुकान पर थी और स्टाफ थे, उसी बीच जो है वहां पर घटना को अंजाम दिया गया है। जो दुकानदार का कहना है कि 30 लाख रुपए की जो लूट है, उसके साथ कैश था उनका 1.5 लाख रुपया, वो भी लेके भाग गए अपराधी। तो जिसको लेके छानबीन की जा रही है, लेकिन ये दिन दहाड़े आपराधिक घटना देकर जो है एक इलाके में जरूर जो है सनसनी फैला दिया गया। जी विपिन, क्या किसी अपराधी की अभी तक पहचान हो पाई है? जी, अभी तक अपराधी की पहचान नहीं हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। चूंकि अपराधी नकाब में थे और कुछ मास्क लगाए हुए थे, तो लोकल स्तर पर उनकी पहचान नहीं हुई है। अब जांच के बाद खुलासा होगा कि ये दरभंगा के ही लोकल स्थानीय अपराधी थे या बाहर से आके घटना को अंजाम दिए। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गहने की दुकान में 30 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में अपराधी आए थे और फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। खगड़िया पुलिस जिले की जनता की सेवा और सुरक्षा को लेकर कितनी तत्पर है, उसकी बानगी मानसी थाने में देखने को मिली है, जिससे पूरा पुलिस महकमा सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। थाने से लेकर राजधानी पटना तक हड़कंप मचा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में विक्रम की खातिरदारी से लेकर सलाखों तक की पूरी कहानी। वर्दी असली, चेहरा नकली। रौब हाकी का, धौंस दारोगा का। हटी वर्दी, मचा हड़कंप। खगड़िया पुलिस आपकी सुरक्षा एवं सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। ये स्लोगन आपने कई बार सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन ये स्लोगन कागज के चंद टुकड़ों तक ही सिमट कर रह गया है। खगड़िया पुलिस तत्पर है फरेबियों को पनाह देने के लिए। खगड़िया पुलिस तत्पर है गुनहगारों की खातिरदारी के लिए। खगड़िया पुलिस तत्पर है अवैध वसूली में बंदर बांट करने के लिए। अगर इसकी बानगी देखनी है तो आप एक बार जिले के मानसी थाने में आकर देखिए। जिस थाने को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, जहां पुलिस बड़े से बड़े शातिर अपराधी को अपराध के जुर्म में बंद करती है, शहर से लेकर गांव तक की सुरक्षा का दम भरती है, उस थाने में वर्दी पहनकर एक शख्स पिछले 1 महीने से थानेदार और थाने में तैनात पुलिस कर्मियों की आंखों में धूल झोंक रहा था। दारोगा की वर्दी पहनकर सीना चौड़ा किए अवैध वसूली कर रहा था
और थानेदार से लेकर जिले के एसपी तक को इसकी भनक तक नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खगड़िया पुलिस कितनी तत्पर है। जब चिराग तले ही अंधेरा है तो गांव से लेकर शहर तक की सुरक्षा की बात ही छोड़ दीजिए। हैरानी की बात तो यह है कि फरेबी दारोगा थानाध्यक्ष के साथ रहता था, हर तहकीकात में साथ जाता था और रात में थानाध्यक्ष दीपक कुमार के कमरे में ही सोता था। उसके बाद भी जनाब को इसकी भनक तक नहीं थी। फिर वो थाना भला कैसे सुरक्षित रहेगा, वहां के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? जब खगड़िया के मानवाधिकार कार्यकर्ता मनोज मिश्रा ने एसपी को इसकी लिखित शिकायत की तो थाने से लेकर जिले और जिले से लेकर राजधानी पटना तक हड़कंप मच गया। मानसी थाना में विक्रम कुमार नाम का एक फर्जी दरोगा है जो अवैध वसूली करता है। जब हम लोगों को सूचना मिली तो इसका हम लोग तहकीकात मेजर से किए और डीएसपी साहब को भी शिकायत किए। डीएसपी साहब भी जांच किए, पूछे, उस समय तो पता चला कि ये सही में फर्जी है। उसके बावजूद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुना आपने, मनोज मिश्रा की शिकायत पर पुलिस की नींद खुली तो खलबली मच गई। पुलिस अपनी साख बचाने और नाकामी को छुपाने के लिए आनन फानन में जांच में जुट गई। एसडीपीओ एक्शन में आ गए क्योंकि उस फरेबी दारोगा ने एसडीपीओ के साथ भी कई बार ड्यूटी किया है, कदम से कदम मिलाकर जांच की है, पुलिस वालों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपनी शान बढ़ाई है, जिले की पुलिस की भद पिटवाई है। देखिए, यही वो फरेबी है, यही वो शातिर है जो पुलिस की आंखों में पिछले 1 महीने से धूल झोंक रहा था। इस शख्स का नाम है विक्रम कुमार, जो खुद को 2019 बैच का दारोगा बता रहा था और ज्वाइनिंग लेटर से लेकर फर्जी एडमिट कार्ड लेकर सीधे मानसी थाने पहुंचा था, जहां मानसी थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बिना आदेश और बिना कुछ पूछे उसका योगदान करा दिया और वो शान से ड्यूटी करने लगा। सड़क पर ड्यूटी के दौरान वर्दी का रौब दिखाने लगा, लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूलने लगा। मानवाधिकार कार्यकर्ता मनोज मिश्रा ने जब इसकी शिकायत की तो पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। आनन फानन में जिले के एसपी ने एसडीपीओ सदर को जांच का जिम्मा सौंपा। जांच में मामला फर्जी पाया गया, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से मानसी थाने में विक्रम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मानसी थाना में वो इसके थाना अध्यक्ष के कमरा में रहता है, वहीं खाता पीता है और कहता है कि हम उसके ग्रामीण हैं और दरोगा है। दरोगा का वर्दी पहने हुए था, लेकिन वो दरोगा है ही नहीं। जब सब जगह ये कर लिए, उसके बाद हम आवेदन एसपी साहब को, डीएम साहब को और सब वरीय पदाधिकारी को दिया। हैरानी और परेशानी की बात यह है कि जिस थाने में वो तैनात था, उस थाने के थाना प्रभारी को इसकी भनक तक नहीं थी। रात दिन वो थाना प्रभारी के साथ ड्यूटी करता था, थाना प्रभारी के साथ ही कमरे में सोता भी था और पूछे जाने पर अपने आप को वो थाना प्रभारी दीपक कुमार का ग्रामीण बताता था। धन्य है खगड़िया पुलिस और धन्य है मानसी थाने के थाना प्रभारी। जब ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेवार अधिकारियों के हाथ में थाने की कमान होगी तो शहर की सुरक्षा क्या खाक होगी। जब अपना घर ही नहीं संभल रहा तो किसी और की सुरक्षा कैसे होगी। सुनिए थाना प्रभारी साहब अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। फर्जी तरीके से विक्रम कुमार थाना में जो योगदान दिए थे, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर क्या दर्ज किया गया? वही फर्जी तरीके से योगदान देना, वर्दी पहनना। अच्छा, करना। आखिर इसका कहानी क्या है? इसका कहानी यही है कि ये ज्वाइनिंग लेटर लेके यहाँ पर आए हुए थे। अच्छा, और डीओ के प्रत्याशा में डीओ आ रहा है। अच्छा, सरकार पर ये आए थे, जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल के पास बाद ये फर्जी इस बीच में निकल गए थे। अच्छा, लाइन में योगदान देने के सिक्का के निकले थे।
लाइन में भी नहीं पहुंचे थे। अच्छा। उसके बाद जांच पड़ताल हुआ तो फर्जी निकली। सुन लिया आपने। अब सवाल ये है कि मानसी थाने में वो कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक कर काम कर रहा था। मानसी थाने के थानाध्यक्ष को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? थानाध्यक्ष ने बिना डीओ लेटर देखे योगदान कैसे करा दिया? क्या इस फर्जीवाड़े के पीछे थानाध्यक्ष और आरोपी की मिलीभगत है? क्या विभाग मानसी थाने के थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच करेगा? आरोपी विक्रम थानाध्यक्ष के कमरे में कैसे रहता था? आरोपी विक्रम अवैध वसूली कर पैसा किस किस को बांटता था? मनोज मिश्रा ने शिकायत नहीं की होती तो क्या होता? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब थाना प्रभारी से लेकर जिले के एसपी तक को देना पड़ेगा, क्योंकि मामला पुलिस महकमे की नाकामी से जुड़ा है, मामला लापरवाही से भी जुड़ा है, मामला लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। क्योंकि जब मानसी थाने में 7 जुलाई को 4 पुलिस पदाधिकारियों ने विधिवत योगदान दिया था, उसमें विक्रम का नाम नहीं था। उसके बाद भी थाना प्रभारी ने बिना डीओ लेटर देखे उसका योगदान कैसे करा दिया? जिले के एसपी से इस बाबत क्यों नहीं बात की? अगर उस समय थाना प्रभारी दीपक कुमार ने संजीदगी दिखाई होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती और ना ही बिहार पुलिस की भद्द पीटती। खैर, ये कोई नया मामला नहीं है। अगर गंभीरता से जांच हो तो ऐसे कई मामले सामने निकल आएंगे। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।